दोस्तों नमस्कार, मेरा नाम है राजेंद्र प्रताप सिंह और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल व्यू पॉइंट विद राजेंद्र। यूपी टीजीटी पीजीटी और एलटी गेट कला विषय के लिए 125 प्रश्नों की टेस्ट श्रृंखला का यह 24वां अंक प्रस्तुत है। अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और साथ ही ये जरूर बताइएगा कमेंट बॉक्स में कि आप कहाँ से ये वीडियो देख रहे हैं। ओएमआर सीट पर ही प्रश्नों को हल करने की कोशिश जरूर करिएगा। चलिए फिर प्रश्नों को शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, भारत के किस प्रसिद्ध मूर्तिकार को पद्मश्री सम्मान 2025 से सम्मानित किया गया? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए अद्वैत चरण गणनायक। अगला प्रश्न है, ग्रुप 8 से संबंधित कलाकार हैं? तो ये हैं ऑप्शन ए जगदीश डे। पुस्तक अंडरस्टैंडिंग मीडिया द एक्सटेंशन ऑफ मैन के लेखक हैं? ये हैं ऑप्शन ए मार्शल मैकलुहान। औचित्य सिद्धांत के प्रतिपादक हैं? तो ये हैं ऑप्शन सी आचार्य क्षेमेंद्र। अगला प्रश्न है, चित्रकला में किसका महत्व है? तो ये है ऑप्शन सी रेखा का। भीमबेटका किस शहर के पास स्थित है? तो ये है ऑप्शन डी भोपाल। होशंगाबाद क्षेत्र के आदमगढ़ पहाड़ी में किस जो चित्र हैं वो किस काल के हैं? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए प्रागैतिहासिक काल के। अगला प्रश्न है, हड़प्पा मोहनजोदड़ो किस सभ्यता से संबंधित हैं? तो यह है ऑप्शन सी सिंधु सभ्यता से। पुरातात्विक स्थल धौलावीरा कहाँ स्थित है? तो यह है ऑप्शन डी गुजरात में। बाघ की गुफा में कुल कितनी गुफाएं हैं? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी 9 गुफाएं। अगला प्रश्न है, अजंता चित्रों का निर्माण किस विधि से किया गया है? तो यह है ऑप्शन सी फ्रेस्को तकनीक। अगला प्रश्न है, मथेरण कला का उद्भव एवं विकास हुआ? तो यह है ऑप्शन सी बीकानेर में। अजंता में कितनी जातक कथाओं का चित्रण हुआ है? तो यह है ऑप्शन सी 547 जातक कथाओं का। अगला प्रश्न है, जापान में बौद्ध कला का स्वर्णिम युग था? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए नारा काल। अगला प्रश्न है, पाल शैली का सचित्र ग्रंथ है? ऑप्शन सी प्रज्ञा पारमिता। अगला प्रश्न है, जैन चित्रकला भारत के किस क्षेत्र की है? ऑप्शन डी पश्चिम की। अगला प्रश्न है, पाल शैली के पोथियों के पत्रों की माप क्या है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा ग्रंथ पाल शैली का नहीं है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी चक्रव्यूह। अगला प्रश्न है, पाल पोथियां किस पर लिखी गई हैं? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी ताड़पत्र पर। राजस्थानी चित्रण शैली में किस देवता का चित्रण अधिक हुआ है? तो ये है ऑप्शन सी कृष्ण का। बूंदी शैली का उत्कर्ष किसके समय में हुआ है? तो ये है ऑप्शन सी राव उम्मेद सिंह। बनी ठनी पेंटिंग किसका प्रतिरूप है?
तो ये है ऑप्शन डी, राधा का। अगला प्रश्न है, ललित कला एकेडमी कहाँ स्थापित है, जो कि राष्ट्रीय कला संस्थान है। तो ये है ऑप्शन ए, रविंद्र भवन, नई दिल्ली में। अगला प्रश्न है, मुगल काल में श्रेष्ठ सभी चित्र किसके समय की है। तो इसका उत्तर है ऑप्शन बी, जहांगीर के समय में। हजमुनामा का चित्रण किसके समय में हुआ है। तो ये हुआ है अकबर के समय में, ऑप्शन बी। स्याह कलम में चित्रकारी की जाती है, यह प्रविधि क्या है। तो यह है ऑप्शन ए, काले रंग से चित्र को बनाना। पहाड़ी चित्रों का निर्माण कब से प्रारंभ हुआ। तो इसका उत्तर है ऑप्शन बी, 18वीं सदी से। तैल रंगों में मालाबार ब्यूटी किसने चित्रित किया था। ऑप्शन सी, राजा रवि वर्मा ने। अगला प्रश्न है कि फिरका शब्द किस चित्रण परंपरा में प्रयुक्त हुआ है। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, पटना शैली में। अगला प्रश्न है कि जाने माने हिंदी कला समीक्षक व स्वप्रशिक्षित कलाकार या चित्रकार थे। तो वे थे ऑप्शन बी, कृष्ण नारायण कक्कड़। अगला प्रश्न है, अभिमन्यु वध चित्र जो है किसका है। तो यह है ऑप्शन बी, राजा रवि वर्मा का। डीपी राय चौधरी की कृति श्रम की विजय कहां पर संरक्षित है। तो यह है ऑप्शन सी, राष्ट्रीय आधुनिक कला संग्रहालय, नई दिल्ली में। अगला प्रश्न है, भारत माता नामक पेंटिंग के निर्माता कौन है। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए एन टैगोर। अगला प्रश्न है, नंदलाल बोस का जन्म कहाँ हुआ था। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, मुंगेर में। लास्ट जर्नी नामक चित्र किसने बनाया। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, अवनीन्द्रनाथ टैगोर ने। अगला प्रश्न है, टेम्पल क्यूबिस्ट नामक चित्र किसका है। तो यह है ऑप्शन सी, गगनेंद्र नाथ टैगोर का। अगला प्रश्न है, खलिहान की झांकी नामक प्रसिद्ध चित्र किस चित्रकार ने बनाया है। तो यह है ऑप्शन बी, गोवर्धन लाल जोशी। उत्तर प्रदेश का सबसे पुराना कला महाविद्यालय है। ऑप्शन सी, कॉलेज ऑफ आर्ट्स एंड क्राफ्ट, लखनऊ। अगला प्रश्न है, ब्रह्मा विष्णु महेश की त्रिमूर्ति कहां पर स्थित है। तो यह है ऑप्शन बी, एलिफेंटा की गुफा में। अगला प्रश्न है, एलोरा में कौन सा मंदिर एलोरा की जान कहलाता है। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, कैलाश मंदिर। अगला प्रश्न है, जयपुर में किस शासक ने बिहारी सतसई का चित्रण करवाया। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, सवाई जयसिंह। जोधपुर में किस विषय पर अधिक चित्र बनाए गए। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, राजाओं के व्यक्ति चित्र। अगला प्रश्न है, सलीम का जन्मोत्सव नामक चित्र के चित्रकार हैं। ऑप्शन ए, केशु व धर्मदास। अगला प्रश्न है कि माइकल एंजेलो द्वारा निर्मित द लास्ट जजमेंट किस पर बना है। तो ये है ऑप्शन सी, छत पर बनाया गया है। ब्लैक फिगर तकनीक किस कला में प्रयोग की गई।
तो यह है ऑप्शन सी यूनान की कला में। बस्ट ऑफ नेफरेती किस संग्रहालय में सुरक्षित है? यह है ऑप्शन सी न्यूज म्यूजियम बर्लिन में। बांसुरी बजाता हुआ जादूगर या ओझा कहाँ अंकित है? तो यह है ऑप्शन ए ट्राई फेयर्स। कैंटेकाम्ब का संबंध किस कला से है? तो यह है ऑप्शन डी ईसाई कला से। सेना की चित्रकला के पिता कहे जाते हैं? तो इसका उत्तर है ऑप्शन डी दुच्चियो। अगला प्रश्न है, सबसे अधिक कृष्ण लीला के चित्र किस शैली में बने? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए पहाड़ी शैली में। अगला प्रश्न है, निम्न में से वह कौन सा कलाकार था जिसने बंगाल शैली में नवीन प्रयोग किए? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी नंदलाल बोस। अगला प्रश्न है, निम्न में से किसने कांस्य माध्यम में भी मूर्तियां निर्मित की? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी सोमनाथ होर। कीर्तन किस कलाकार की कृति है? तो यह है ऑप्शन बी क्षितेंद्र नाथ मजूमदार की। अगला प्रश्न है, भारतीय माँ अथवा मदर इंडिया कैनवस पर तैल रंग से बनाया गया है। यह चित्र किसका है जो कि आधुनिक कला संग्रहालय नई दिल्ली में है? तो यह है ऑप्शन ए अमृता शेरगिल का। अगला प्रश्न है, शिल्पी चक्र नई दिल्ली की स्थापना किसने की थी? तो इसे किया था ऑप्शन ए बी सी सान्याल ने। राम गोपाल विजय वर्गीय ने मेघदूत का चित्रण किस पद्धति में किया? तो ये किया था ऑप्शन बी वॉस पद्धति में। प्रोफेसर के एस कुलकर्णी किस कला संस्थान से जुड़े रहे? तो यह है ऑप्शन डी संगीत एवं ललित कला महाविद्यालय BHU वाराणसी से। अगला प्रश्न है, अमृता शेरगिल का जन्म किस देश में हुआ था? तो यह है ऑप्शन सी हंगरी में। किसकी आत्मकथा चित्रकार एक महत्वपूर्ण पुस्तक मानी जाती है? तो यह है ऑप्शन ए विनोद बिहारी मुखर्जी। अगला प्रश्न है कि वधू का श्रृंगार नामक चित्र किसने बनाया? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी अमृता शेरगिल ने। प्रसिद्ध चित्र नीली रात का चित्रण किसने किया? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी MF हुसैन। वर्ड्स एंड लाइंस पुस्तक के लेखक हैं? ऑप्शन ए FN सूजा। म्यूजिकल कंस्ट्रक्शन शीर्षक शिल्पाकृति जो कि काष्ठ और धातु में बनी है किसने बनाया है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी धनराज भगत ने। द लिविंग ट्रेडिशन पुस्तक के लेखक हैं? ऑप्शन सी KG सुब्रमण्यम। वुमेन ऑन पीकॉक किसकी रचना है? तो यह है ऑप्शन सी मृणालिनी मुखर्जी की। गणपति द वॉरियर नामक चित्र किसने चित्रित किया? इसको बनाया था ऑप्शन सी जोगेन चौधरी ने। जयपुर का शहीद स्मारक शिल्प किसकी रचना है? तो यह है ऑप्शन सी ऊषा रानी हुजा की। अगला प्रश्न है, काला घोड़ा किसका प्रसिद्ध चित्र है? तो यह है ऑप्शन बी यामिनी राय का। अगला प्रश्न है, जॉय ऑफ लाइफ नामक पेंटिंग है?
तो यह है ऑप्शन सी हेनरी मातिस की। ऑप्टिकल मिक्सचर किस आंदोलन से संबंधित है? तो यह है ऑप्शन सी बिंदुवाद से। वाटर लिली नामक पेंटिंग श्रृंखला किसके द्वारा बनाई गई थी? ये बनाई गई थी ऑप्शन सी मोने के द्वारा। मोने के किस चित्र के आधार पर प्रभाववाद का नाम पड़ा? तो यह था ऑप्शन सी सूर्योदय का प्रभाव। अगला प्रश्न है कि तृण पर भोजन द लंचियन ऑफ द ग्रास ये पेंटिंग किसने बनाई थी? तो ये बनाई थी ऑप्शन ए मानी ने। बारबीजा चित्रकारों का आधुनिक चित्रकला पर सबसे अधिक प्रभाव किस पक्ष पर पड़ा? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए यथार्थवाद पर। पत्थर तोड़ने वाले किस कलाकार की कृति है? तो यह है ऑप्शन डी कूर्बे की। किसे ल्यूक होवार्ड की कृति लंदन की जलवायु से प्रेरणा मिली? तो यह है ऑप्शन सी कांस्टेबल। यमलोक में दांते व वर्जिल शीर्षक चित्र किसका है? तो यह है ऑप्शन ए दिलाक्रा का। होराथी की शपथ का नवशास्त्रीय चित्रकार कौन था? तो इसका उत्तर है ऑप्शन बी जाक लुई डेविड। अगला प्रश्न है किस चित्रकार ने मालवा नाइट शीर्षक चित्र बनाया? तो यह है ऑप्शन ए के जी सुब्रमण्यम। चित्रकार रामकुमार को भारत सरकार ने 1971 ईस्वी में किस पुरस्कार से सम्मानित किया? तो यह है ऑप्शन सी पद्मश्री। अपने टेराकोटा शीर्ष के लिए पहचाने जाते हैं। ऑप्शन ए हिम्मत शाह। द थीफ ऑफ बगदाद किसकी कृति है? ऑप्शन बी एम एफ हुसैन। अगला प्रश्न है निम्न में से भीलों के चित्रकार हैं? तो ये हैं ऑप्शन बी गोवर्धन लाल जोशी। आरा किस लिए प्रसिद्ध है? तो ये हैं ऑप्शन ए स्थिर चित्रण के लिए। कविता का जन्म शीर्षक चित्र किसने बनाया था? ऑप्शन सी के हैबर ने। मेघदूत चित्र श्रृंखला किससे संबंधित है? तो इसका उत्तर है ऑप्शन डी हरिहर लाल मेड़। अगला प्रश्न है कि कला भवन में रामकिंकर बैच ने सुजाता की मूर्ति के लिए किसे मॉडल बनाया था? तो इसका उत्तर है ऑप्शन ए जया अप्पा सामी। बीसी सान्याल किस रूप में प्रसिद्ध थे? तो ये थे ऑप्शन ए चित्रकार के रूप में। अमृता शेरगिल द्वारा बनाया गया चित्र थ्री गर्ल्स किस माध्यम में है? तो ये है ऑप्शन डी तैल रंग में। पश्चिम बंगाल के बांकुड़ा जिले में जन्मे वह मूर्तिकार जिन्हें आधुनिक भारतीय मूर्तिकला का जनक कहा जाता है। तो वे थे ऑप्शन बी राम किंकर बैज। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा कलाकार वीणा वादक भी था? तो ये थे ऑप्शन डी के वेंकटप्पा। अगला प्रश्न है अब्दुल रहमान चुगताई संबंधित थे?
ऑप्शन सी बंगाल शैली से। चितेंद्र नाथ मजूमदार द्वारा चित्रित चित्र का शीर्षक है। तो इसका उत्तर है ऑप्शन बी चैतन्य और मोर। पार्थ सारथी शीर्षक चित्र किस चित्रकार का है? तो यह है ऑप्शन ए नंदलाल बोस का। अगला प्रश्न है रविंद्रनाथ टैगोर ने किस वर्ष विचित्रा क्लब स्थापित किया था? तो ये था ऑप्शन सी 1915 ईस्वी में। किस कलाकार को कैलेंडर आर्टिस्ट कहा जाता है? तो ये है ऑप्शन बी राजा रवि वर्मा को। राज्यसभा में द्रौपदी किसकी कृति है? तो ये है ऑप्शन डी राजा रवि वर्मा की। अगला प्रश्न है पोएट ऑन द आइलैंड ऑफ द बर्ड्स, ये चित्र किसने बनाया था? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी गगनेंद्र नाथ टैगोर ने। गगनेंद्र नाथ टैगोर के घनवादी चित्र किस तकनीक के थे? तो ये थे ऑप्शन सी जल रंग चित्र। अगला प्रश्न है महाकाल मूर्ति शिल्प के प्रख्यात मूर्ति शिल्पी हैं। ऑप्शन ए धनराज भगत। पाल शैली में बने चित्र बौद्ध धर्म के किस संप्रदाय से संबंधित हैं? तो यह है ऑप्शन बी महायान संप्रदाय। मिर्जापुर में किन पशुओं के अगला प्रश्न है कि मिर्जापुर में किन पशुओं के मार्मिक दृश्य हैं? ऑप्शन ए गैंडे व सुअर के। प्रागैतिहासिक शिला चित्रों की खोज किसने की थी? तो ये है ऑप्शन बी आर्चीवाल कार्लाइल। कांसे का रथ कहां से प्राप्त हुआ है? ऑप्शन ए दायमाबाद से। सिंधु घाटी सभ्यता में कौन सा धातु सर्वाधिक प्रयोग किया जाता था? तो वो था ऑप्शन डी तांबा। सित्तुनवासल गुफा के चित्रों में स्तंभ पर बने किस चित्र को उत्तम माना गया है? ऑप्शन डी नेत्रांगना अप्सरा का। विषय की दृष्टि से अजंता के चित्रों को कितने भागों में बांटा गया है? तो 3 भागों में, ऑप्शन सी। बुंदेला चित्र शैली में बड़ी संख्या में किस विषय पर चित्र बनाए गए? तो इसका उत्तर है ऑप्शन सी व्यक्ति चित्र। राजस्थानी शैली की राजपूत चित्रकला का दूसरा नाम है? तो यह है ऑप्शन डी जयपुर कलम। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किस शैली पर प्रथम रागमाला श्रृंखला चित्रित की गई थी? तो ये थी ऑप्शन सी बूंदी। बसावन किस मुगल शासक का दरबारी चित्रकार था? तो ये था अकबर का, ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है किस मुगल शासक के समय चौड़े हाशिए बनने लगे? तो ये था समय ऑप्शन डी शाहजहां का। कांगड़ा शैली पर किस शैली का प्रभाव है? तो यह है ऑप्शन बी मुगल शैली का। बसोहली चित्रों में किस वैष्णव देवता को प्रधानता दी गई?
तो इसका उत्तर है ऑप्शन सी, श्री कृष्ण को। निम्नलिखित में से कौन सा चित्रकार कंपनी शैली का नहीं है? तो यह है ऑप्शन डी, नैनसुख नहीं है, बाकी हैं। अगला प्रश्न है, भारत भवन के संस्थापक थे? तो वे थे ऑप्शन बी, अशोक वाजपेयी। अगला प्रश्न है कि कलर ऑफ ज्योमेट्री सीरीज किसकी कृति है? तो यह है ऑप्शन ए, जे स्वामीनाथन की। नेक चंद्र सैनी द्वारा निर्मित रॉक गार्डन कहां पर स्थित है? तो यह है ऑप्शन ए, चंडीगढ़ में। अगला प्रश्न है कि दृश्य चित्र में परिप्रेक्ष्य से स्पष्ट होता है। ऑप्शन ए, वस्तु की स्थिति। किस वर्ण की कंपन गति सबसे अधिक होती है? तो यह है ऑप्शन सी, बैगनी। आकांक्षा का भाव प्रकट होता है। तो यह है ऑप्शन सी, लंबवत रेखा से। अगला प्रश्न है कि अंतराल को भूमि बंधन किस ग्रंथ में कहा गया है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, सम्रांगण सूत्रधार में। अगला प्रश्न है, तीव्र प्रकाश को कहा जाता है? ऑप्शन डी, हाईलाइट। स्वर्णिम आयत का सिद्धांत संबंधित है? तो इसका उत्तर है ऑप्शन डी, संयोजनगत अनुपात। अगला और अंतिम प्रश्न है आज के अंक का, हिंदू व्यू ऑफ आर्ट नामक ग्रंथ के रचनाकार हैं? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, डॉक्टर मुल्कराज आनंद। तो ये थे 125 प्रश्न। उम्मीद है आपने सारे प्रश्नों को हल किया होगा और अब देखिए आंसर किसे मिलाइए और कितने प्रश्न आपके सही हुए हैं। तो फिर आज बस इतना ही, मिलते हैं अगले अंक में 125 नए प्रश्नों के साथ। नमस्कार।